अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल की एक ऐसी अनोखी मुनफरिद रेसिपी लाई हूँ कि आप भी अगर दाल एक ही वही पुराने स्टाइल की खा खा के बोर हो चुके हैं तो बस इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब दाल बनाने की रेसिपी है। तो जी जनाब, आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल में आप देख सकते हैं मैंने जो मसूर की दाल है ना वो ज़्यादा ली है, डबल ली है, और मूंग की दाल मैंने कम ली है। तो आपने भी इसी तरह से दोनों दालों की क्वांटिटी लेनी है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मसूर की दाल ली है और आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है। अब दालों को अच्छी तरह से 3-4 बार वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद भिगो कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक कि यहाँ मैंने एक पतीली में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज, 2 अदद टमाटर, बारीक चॉप किए हुए 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही आधा चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, इससे कलर खूबसूरत आता है दाल का। साथ ही में 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी। 1 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। बाकी गरम मसालों में लौंग का इस्तेमाल करना है आपने। 4 अदद यहाँ पर लौंग इसमें शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची इसमें 1 अदद आपने डालनी है। तो यहाँ देखिए पानी में उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम दालें शामिल कर देंगे। दोनों दालों को मैंने 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। तो दालों को खूब अच्छी तरह आपने भी वॉश करना है क्योंकि इन पर केमिकल लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए दालें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ढककर। हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ ढक्कन मैंने थोड़ा सा खुला रखा है ताकि दाल बाहर ना आए। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत बेहतरीन सी गल चुकी थी। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखें दाल हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है। अब जो दाल का जो गाढ़ापन है ना वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं चावल के साथ बना गई हूँ, इस वजह से मैंने दाल थोड़ी पतली बनाई है। अब हम इसके लिए स्पेशल तड़का बनाएंगे। तो यहाँ तड़के के लिए लहसुन मैंने लिया है, प्याज ली है, थोड़ी सी प्याज कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही लहसुन मैंने यहाँ पर लिया था 10 से 15 जवे लहसुन के हैं। तो इस तरह से बारीक चॉप करके लहसुन भी इसमें ऐड कर दिया। पहले इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, फिर बाकी बाकी हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लहसुन का और प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो इसमें हम ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। 6 से 7 अदद कड़ी पत्ता डालेंगे, 10 से 12 पत्ते। इसके साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 5 से 6 अदद हरा धनिया लिया है कटा हुआ। बस इसे हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब ये तड़का हमने ऊपर से दाल पर लगा देना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बड़ी ही मज़े की ये दाल इस तरीके से बन के तैयार होती है। तो मैंने चावल बॉईल किए थे दाल के साथ। दाल चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो चपाती के साथ खाएं, चपाती के साथ भी दाल बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनाने की रेसिपी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सादा सी है, लेकिन इसका जो जायका है ना वो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त आपको भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।